रामकृष्ण परमहंस पर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने स्वाद से अपने आप को अटकाया था। अभी जो है फूड ऐसा हो गया है कि फूड में वैरायटी बहुत ज़्यादा है और हर एरा के साथ यह होता है ना, एरा से जैसे जैसे विकसित होगी तो हर चीज़ में विविधता आएगी। कलर्स में विविधता आ गई। पहले कलर्स हमारे पास लिमिटेड थे, अब कलर्स तो हमारे पास न जाने कितने हैं। ग्रीन में हमारे पास जो है 100 ग्रीन के शेड हैं, ठीक है ना, अब 1000 ग्रीन के शेड हैं। ऐसे फूड में हमारे पास जो बहुत सारा फूड है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें हम भाई साधक हैं, हम कलर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसा यूज़ करेंगे, या फिर हम जो है फूड में हम एकदम सादा ही खिचड़ी ही खाएंगे जी और कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा अतिवाद नहीं, एरा जैसी चलती है ना, एरा के साथ जीना होता है। हम जो है वह देखेंगे कि सारा फूड तो खाया नहीं जा सकता, जो हमारे अनुकूल बैठता है, लेकिन उसकी विविधता को हम एंजॉय करेंगे। एरा को जीना पड़ता है, एरा में विविधता है। अब मोह भंग जो होगा, आज के युग में जो मोह भंग होगा वो विविधताओं को भोग कर होगा। पूरी विविधताओं को भोगना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं जी मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बन गए कोई बचपन में साधु, हम ये नहीं करते जी, हम वो नहीं करते जी, हम वो नहीं करते जी, है ना, और कभी भोगा ही नहीं, तो जो है उसकी साधना सफल नहीं हो पाएगी, उसके अट्रैक्शन बने रहेंगे। क्योंकि देखो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जियोगे ना, वहाँ तो सभी अट्रैक्शंस हैं ना, भोगना पड़ेगा ना। तो हम जो है अब देखा कि हमने केक नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, पर नहीं खाया है, खा के देख लिया है ना, और 100 किस्म के केक खा लिए होंगे, ऐसा नहीं। वीगन हो गए हैं अभी, ठीक है, वीगन हो गए, लेकिन क्या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाए, बहुत अच्छे से खा लिए, देख लिया है, भोग लिया है, तृप्ति थी, ऐसा आधा अधूरा नहीं, तृप्ति। अच्छी से अच्छी गाय ढूंढी और अच्छे से अच्छा ओरिजिनल दूध ढूंढा, ऐसी गायें जो कि जंगलों में चरती हैं, जड़ी बूटियाँ चरती हैं, उनका दूध और स्पेशल तरीके से बना के वो सारा जो है खा के देख लिया है, और ठीक है, बाहर हो गए। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो डेयरी मिल्क है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वह भी जो है साधना में बाधक हैं, साधना में बाधक है, हमें समझ में आया तो हमने पहले छोड़ दिया उसको, मतलब उसका प्रयोग कम होते चले गए, और एक दिन ऐसा है कि वो छूट गया। जो संवेदना की ऊंचाइयों को छूने में ये बाधा बनते हैं। बाधा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ों को तो स्वीकार करना पड़ेगा। आपके फूड में केमिकल है, वह भी साधना में बाधक है, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ऑप्शंस कम है, ढूंढने पड़ेंगे ऑप्शंस, रिप्लेस करते रहो। अब 100% रिप्लेस तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी हमने चुपचाप बासमती राइस खा लिया ना, वैसे जो है हम कहीं रहेंगे तो रोज़ बासमती राइस सवाल ही नहीं है। हम यदि एक दिन भी रुकना है तो कोशिश चालू कर देंगे, दूसरा चावल है क्या, बासमती नहीं खाना हमें, है ना। क्यों खाएंगे नकली राइस, जब असली राइस कहीं उपलब्ध हो तो नकली चावल क्यों खाएंगे, है कि नहीं। तो वह समझ जो है पैदा होती है कि कहाँ हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और कहाँ कैसे करें, लेकिन भोगना तो सब पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो है एक संत के पास एक माँ गई, पुरानी कथा है और बड़ी चर्चित कथा है, और अपने जो है बेटे को लेके गई और संत से बोली मेरे बेटे को समझाओ कि गुड़ बहुत खाता है, गुड़ न खाया करे। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करना माई, तू 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद जो है वह माई पहुंची बच्चे को लेकर, उसने बच्चे को प्यार से गोद में बिठाला, सब किया। बोले बेटा मैं भी बहुत गुड़ खाता था, वो गुड़ लेकिन बड़ा नुकसान करता है, ये करता है, ऐसा समझ में है, तू भी देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इतना ज़्यादा गुड़ आके तो प्रॉब्लम ही करेगा ना, ऐसा करेगा वैसा करेगा, देखना समझना, समझ में आए तो छोड़ देना। अब माई ने पूछा कि महात्मा जी ये जो है 1 हफ्ते पहले भी तो समझा सकते थे, लेकिन 1 हफ्ता पहले मैं कैसे समझाता, मैं खुद ही गुड़ बहुत खाता था। 1 हफ्ता मैंने अपने आप को देखा समझा, मुझे बात समझ में आई, मेरे इस बच्चे का धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद, और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत सारे बेनिफिट महसूस हो रहे हैं, और भोग तो लिया है ना, भोग तो लिया है अच्छे से। तो ऐसा है कि एरा में जो कुछ है, एरा में जो कुछ चल रहा है उसको भोगना पड़ेगा।
तुम कह रहे हो जी नहीं जी हम ये नहीं करते वो नहीं करते, हम फिल्म में नहीं देखते, वो सब नहीं करते, लेकिन जो है वो 8D कहीं आया तो हम जाके नहीं नहीं देख के आना एक बार 8D क्या होता है, 8D देख के आ गए 8D, है ना। अब कल को जो है 10D 12D कुछ आ जाएगा, कहीं दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एक बार तो हो ही आएंगे। टेस्ट करने में बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, होश पूर्वक, और जो है उससे पार होना है, क्योंकि वो आकर्षण कहीं भीतर रह जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है, तो वह जो है पुल करेगा ही करेगा। तो साधक को चाहिए कि उसे जो है जी के देख ले, लेकिन जब भी जिए सहजता से जिए, सजगता से जिए, अवेयरनेस के साथ में। तृप्ति कब होती है? जब सजगता से जियोगे। सजगता से नहीं जियोगे तृप्ति असंभव है। बेहोशी में तृप्ति नहीं होती, बेहोशी में तुम रिपीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अतृप्ति बढ़ती जाएगी, है ना। और तृप्ति का अर्थ क्या है? एक्चुअली तृप्ति का अर्थ यह नहीं है कि यह जो है अब मेरा मन भर गया। तृप्ति का अर्थ यह होता है कि इसका कोई सेंस नहीं है, यह समझ में आ गया, हो गया, बहुत बार करके देख लिया ना, रिपीटेशन के अलावा और कुछ नहीं है। और होश में यदि किसी को बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने हैं कि अच्छे मिल्क के, और उसमें अपना सेफ्रॉन डला है स्विट्जरलैंड का, है ना, और फलानी ऑर्गेनिक शुगर डली है, और ये डला है, और अच्छे ड्राई फ्रूट्स डले हैं, वो अपना गुलाब जामुन खा रहे हो, तो उसमें होशपूर्ण हो जाना। गुलाब जामुन लेके बैठो और तुम रहो और गुलाब जामुन रहे, पूरी दुनिया गायब हो जानी चाहिए, कोई विषय नहीं होना चाहिए, एक ही विषय है दुनिया का, गुलाब जामुन और हम, दूसरा कोई विषय होना ही नहीं चाहिए। और जो है उसको बड़े प्यार से बड़े अच्छे से मुंह में डालो और उसका आनंद लो, आनंद लो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा उस गुलाब जामुन को खाने से। फिर जो है दूसरा पीस लो, और सजगता बनी रहनी चाहिए। दूसरे पीस में पहले पीस की तुलना में कितना आनंद है उसको देख लेना, यह तुरंत रिपीट हो रहा है, इसमें गैप नहीं हुआ है। फिर तीसरा गुलाब जामुन खाना, पहले वाले में क्या रहेगा, अरे वाह क्या बात है, दूसरे वाले में वाह वाह बहुत अच्छा है, तीसरे वाले में हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, चौथे वाले में ठीक है ठीक है ठीक है, पांचवे वाले में अरे यार बहुत हो गया, नहीं नहीं नहीं, अब उसको चौथे को भी ज़बरदस्ती मुंह में डाल लो, पांचवे को उठाओ, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं 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 नहीं, तब भी खा लो पांचवे को ज़बरदस्ती, है ना। और होशपूर्वक धीरे धीरे वैसे ही सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा कि वह जो है संवेदना यह कह रही है कि यह जो दोहराव है, इस दोहराव में सार नहीं है। पहली बार में जान लिया, उसने जो उत्तेजना पैदा करनी थी उत्तेजना पैदा कर ली, दूसरी बार में जो उत्तेजना है वो डिफरेंट वे में चली गई, ठीक है ना। उसमें नित्य नूतन का थोड़ा बहुत था, अब जो है नित्य नूतन वाला बहुत चला गया। कि जैसे हम संसार में रहते हैं, काम करते हैं, जैसे मैंने वक्त में बहुत सारे काम किए, तो मुझे एक चीज़ महसूस होती है जब भी मैं कोई काम करता था, कैसी कई कई तरह के काम शुरू किए, अभी भी मैं करता हूँ, जैसे हम रिकॉर्डिंग वगैरह काम करते हैं, तो जब हम काम को 100% देने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारी साधना वाला पक्ष है वो पीछे पड़ता रहता है, तो फिर वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्योंकि ये करें या ना करें, क्या करें अभी। तो अभी देखो कि जब अपना 100% काम को दे रहे हो, अब वो टेक्नोलॉजिकल काम है, तो टेक्नोलॉजी के उसमें जाओगे, टेक्नोलॉजी के इसमें जाओगे तो हम जो है मशीन होने लगते हैं, मशीन की संगत में हम मशीन होने लगते हैं। तो मशीन जो है उसकी संगत करनी है, मजबूरी है, जॉब ऐसा है। जो मैकेनिकल लैंग्वेज यानी वो मशीन की संगति हुई ना, मैकेनिक कोडिंग यानी मैकेनिकल लैंग्वेज है ना। तो वो जो है मैकेनिकल लैंग्वेज में जा रहे हो, तो साधना के विपरीत जाओगे। मैकेनिकल लैंग्वेज क्या है? विस्तार की। बेसिक क्या है? 0 1 0 1 0 1।
0 1 से फिर क्या आएगा 0 0 1 0 0 1 फिर, है ना, और फिर 0 1 0 1 0, मतलब उसमें और कुछ एड ऑन होते जाएगा कि 0 1 1 0 1 1, और उसके तो फिर हजार हजार लैंग्वेजेस है ना, विस्तार आएगा ना उसमें। बेसिक लैंग्वेज से कहाँ कहाँ से जा रहे हो, विस्तार पे जा रहे हो। और विस्तार का क्या मतलब है, ये वाला जो विस्तार है ये अपोजिट है। एक जो है अंतर्मुख है, इंट्रोवर्ड विस्तार है, जहाँ अनंत अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, और जो है देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वहाँ पर स्पेस भी चला जाएगा। यहाँ पर स्पेस जो है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है और उस स्पेस में विषय बढ़ रहे हैं, है ना। कोडिंग में देखो तुम ज़्यादा प्लांट कर रहे हो ना, कोडिंग का मतलब जो है तुम, गाने बनाती है। अच्छा गाने बना रहे हो, हाँ चलो ठीक है, गाने बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमने समझा वो कोडिंग वाला। तो कोडिंग कहाँ, जो कोडिंग में भी रहता है उसमें प्लांट कर रहे हो ना, आकाश में जो है कुछ चीज़ें प्लांट कर रहे हो। अब गाने ही बना रहे हो, मतलब उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें प्लांट कर रहे हो। हाँ, करें लोग मिक्सिंग करते हैं तो एक ही चीज़ है, एक गाना है हाँ उसमें मतलब मारपीट की बात रही, उसको हम सैकड़ों बार सुनते हैं, हाँ क्योंकि वही चीज़ें फिर वो वही दिमाग में घूमती रहती है। तो अब ये जो प्लांट कर रहे हैं इसमें जो है बहिर्मुख हो रहे हैं, और बहिर्मुख होकर के जो है, बहिर्मुख होकर के हम जो है विस्तार कर रहे हैं और उसमें विषयों को बढ़ा रहे हैं। जबकि विषयाबद्धता से मुक्तता, विषयों का आग्रह विसर्जित हो जाए, विषय रहित अवस्था होगी तो अंतर्मुख होगी। विषय घटेंगे तो अंतर्मुख होते जाएंगे, विषय रहित हो जाओगे तो फिर अंतर्मुख हो जाओगे। अंतर्मुख हो जाओगे इन द सेंस, विषय रहित चेतना अंतर्मुख है। अंतर्मुख का अंतर मतलब क्या हो गया कि बाहर और भीतर एक ही हो गया, अब दो नहीं रहे, अब दो नहीं रहे। अब घटाकाश और बाह्याकाश दो नहीं रहे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बात ही खत्म हो गई। यदि विषय निर्मित कर रहे हो तो द्वैत है, वहाँ पर बहिर्मुख है और अंतर्मुख है, ठीक है ना। वहाँ पर 0 1 0 1 है। 0 यानी कि भीतर, वह जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस से विषय रहित है, विषयाबद्धता है ही नहीं, विषय है ही नहीं वहाँ पर। और एक बहिर्मुख है कि वहाँ पर कुछ प्लांट किया गया है, तो जो भी है वो प्लांट किया हुआ ही है, एवरीथिंग जो है वो प्लांटेड है हमारे द्वारा ना। तो वह जो है उसके साथ आबद्धता हो रही है, आबद्धता हो रही है मतलब चेतना वहाँ पे उलझ रही है, वो उस राउंड में उलझ रही है। तो वहाँ पर जो है अनंतता को नहीं जिया जाएगा, आकार को जिया जाएगा। क्योंकि जिस विषय के साथ आबद्ध होते हो, विषय की का परिसीमन होता है, उसकी परिधि होती है, उसका आकार होता है। आकार है मतलब उसकी परिधि होगी ना, उस परिसीमन में जो है, उस परिधि में जो है गोल गोल चेतना घूमेगी। तो वहाँ गोल चक्कर है। संसार किसको बोलते हैं, संसार का मतलब होता है गोल चक्कर। जगत का अर्थ भी क्या होता है, गोल चक्कर, है ना, राउंड 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 राउंड। और चक्कर मारने के बाद कहाँ पहुँचे, कहीं नहीं, कोल्लू का बैल, है ना, चला बहुत पहुँचा कहीं नहीं। तो वो राउंड राउंड राउंड, उसमें हम सार ढूंढ रहे हैं। जबकि सार कहाँ है, सार है ही कुछ न करो, वह जो राउंड की गतिविधि छोड़ दो, विषय विसर्जित हो जाएंगे। विषय को संभालना पड़ता है ना, संभालोगे तो विषय है। विषय को यदि संभालोगे नहीं, ऊर्जा नहीं दोगे, फीडिंग ऑफ एनर्जी बंद कर दोगे, एनर्जी की फीडिंग यदि बंद कर दोगे, तो वहाँ पर जो है विषय रहेगा ही नहीं। कि विषय जो है ना, विषय कोई थिंग थोड़ी ना है, थिंग तो होती ही नहीं ना, कोई वस्तु होती है क्या। अरे पत्थर उठाओ, तुम कहते हो यह वस्तु है, ये तुम्हारी भ्रांति है ना, है और ये नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह है ही नहीं ना, है तो टिकता। और उसके भीतर जाओगे, देखोगे मालिकुलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हैं, और उसके भीतर उतरोगे तो इटसेल्फ जो मालिकुलर है वह तो वाइब्रेशंस है। क्वांटा थ्योरी वाइब्रेशंस है, मैटर तो है ही नहीं। तो वह मैटर है ही नहीं, से प्रकंपन मात्र हैं, तो वो तो निरंतर बदलाहट हो रही है, उसमें बदलाहट हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह दोहराव के कारण यथाभूत जैसी महसूस होती है, यथाभूत है नहीं, वो निरंतर परिवर्तनीय है ना, वो कंटिन्यूअस, वह चेंज है, एक प्रोसेस में, वह प्रोसेस ही है। तो प्रोसेस जो है सत्य की तरह भास रही है। माया क्या है, प्रोसेस को हम जो है सत्य की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, किसमें, प्रोसेस में, जो कि है ही नहीं, उसमें हम सत्य की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। यही तो माया है, यही तो विषय है। तो वहाँ कुछ भी कर रहे हो, बाहर के जगत में कुछ भी कर रहे हो, तो वह विषय को निर्मित कर रहे हो या विषय को पोषित कर रहे हो, या तो निर्मित कर रहे हो या पोषित कर रहे हो। बात तो वही है ना। आबद्धता तो विषय के साथ है ना। आबद्धता किसकी है, ऊर्जा की। किस ऊर्जा की, जो तुम्हारा वास्तविक होना है, तुम्हारी बीइंग है। तुम्हारी बीइंग क्या है, तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तुम डिवाइन एनर्जी हो, तुम कॉस्मिक एनर्जी हो,
तुम कॉस्मिक एनर्जी हो, तो तुम आबद्ध हो रहे हो विषय में, तुम जो है विषय हो जा रहे हो, तुम जो है विषय हो जा रहे हो, विषयाबद्धता से तुम विषय हो जाते हो। तुम विषय को जी रहे हो ऐसा नहीं, जब विषय में आबद्ध हो जाते हो तो तुम ही विषय हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो, जिसे तुम जी रहे हो तुम वही हो जाते हो, ठीक है ना। तो चेतना वहाँ आबद्ध हो गई, तो चेतना की आबद्धता जो है वो विसर्जित होनी चाहिए। तो अब यह है कि कैसा करें, वहाँ पर जो है ये जो ब्रीद है, ब्रह्म श्वास की विधि जो दी है, ब्रह्म श्वास की विधि का प्रयोग करो, सिद्ध क्रिया, ठीक है ना। ब्रह्म श्वास मतलब उस कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होना, ठीक है ना। उसमें सहस्त्रार और नाभि का स्मरण है, और वह जो ब्रह्म श्वास वहाँ पे प्रचालित हो रही है, तो सिद्ध क्रिया के प्रयोग के साथ में उस कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाओगे। तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होकर के फिर ये जो कृत्य होंगे ये दूर कहीं हो रहे होंगे, ठीक है ना। एक गाड़ी गुजर रही है, न गाड़ी मैं चला रहा हूँ, न गाड़ी मेरी है, न मैं कुछ लेना देना नहीं, मैं गाड़ी को गुजरते हुए देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसमें जो है आबद्धता मेरी न्यून है, आबद्धता मेरी शून्य भी हो सकती है। अब ये शरीर है और शरीर के द्वारा कुछ कृत्य हो रहा है और दूर से जाना जा रहा है, आबद्धता नहीं होगी, तो वह जो है वो कॉस्मिक प्रवाह है, उस प्रवाह में सब हो रहा है, सब हो रहा है ना उस प्रवाह में। गैलेक्सी संभली हुई है, हाथी भी संभला हुआ है, चींटी भी संभली हुई है, पत्थर भी संभला हुआ है, वो अपने प्रवाह में है ना, और वह सहज प्रवाह है, वह हो रहा है, उसमें कोई करने वाला नहीं है, करता नहीं है। अपना कर्ता बीच से हटा दोगे, यदि कुछ न करोगे, कर्ता को तुम नहीं हटा सकते, तुम ही करता हो, तुम कैसे कर्ता को हटाओगे। कुछ करना छोड़ दो, करने का आग्रह छोड़ दो, करने का पागलपन छोड़ दो, सहज प्रति संवेदन के लिए अपने आप को खुला छोड़ दो। खुला छोड़ दोगे प्रति संवेदन से वो चीज़ें वापस होंगी, वापस होंगी, तुम नहीं होगे बीच में, वहाँ पे करता नहीं होगा। भैया जब हमने करने का आग्रह छोड़ दिया, वो प्रोसेस छोड़ दी, तो करता बचेगा कहाँ से। डूअर डाइल्यूट हो गया ना, डिजॉल्व हो गया ना, डूअर बचा ही नहीं, करता बचा ही नहीं, अकर्ता हो गया। और तब क्या है, प्रति संवेदन है, तब कॉस्मिक रिदम है, तब क्या है, कॉस्मिक रिदम है। उस कॉस्मिक रिदम का प्रवाह है, वह हो रहा है, और जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से नहीं, वहाँ फिर जो है विटनेसिंग नहीं होगी। यदि परिपूर्णता होगी तो विटनेसिंग नहीं होगी, जानने वाला अलग से नहीं है, उसमें समाहित होगा। यदि साक्षी है मतलब बीच में अटके हुए, वो भी बीच की अवस्था है, साधना की अवस्था है, ठीक ठीक है, लेकिन अच्छी उन्नत स्थिति यह आएगी कि वह जो जानने वाला विटनेसिंग है, वह विटनेसिंग भी डिजॉल्व हो जाएगी। विटनेसिंग के लिए द्वैत चाहिए ना, एक जान रहा है और एक वह जानना उस प्रोसेस में समाहित है। हर प्रोसेस में जानना समाहित है, क्योंकि वो बटा ही नहीं, वो टूटा ही नहीं। अस्तित्व जैसे हम परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई ऐसा नहीं है, पर सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रोसेस में, सृष्टि अलग से नहीं है। वह जो है अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, सनातन है, शाश्वत है, और उसका होने का ढंग जो सृष्टि है यह भी शाश्वत है। सृष्टि कभी पैदा नहीं होती, शाश्वत है। ब्रह्म पैदा होते हैं, मरते हैं, ऐसे ब्रह्म तो अनंत है ना, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण मरते हैं। एक डायमेंशन में से तो 64 डायमेंशन है ना। तो ये जो 3 हटा दो तो ऊपर की और डायमेंशंस हैं, तो वहाँ पे सब ऐसे प्रोसेस तो सब जगह कंटिन्यू है ही ना, जहाँ भी डायमेंशन है वहाँ प्रोसेस है ना। तो ऐसे सृष्टि जो है वह शाश्वत है, सनातन है, कभी शुरू नहीं हुई। शुरू होती तो फिर टाइम का इल्यूजन हो जाता ना, समय सत्य हो जाता ना। ये शाश्वत है, कभी शुरू ही नहीं हुई, सदा से, मतलब टाइम होता ही नहीं। यदि वो शुरू हुई मतलब टाइम है, तो समय सत्य हो जाएगा। समय तो सबसे बड़ा झूठ है, उससे बड़ा झूठ तो कोई है ही नहीं। देश और काल, टाइम एंड स्पेस, है ना, इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो नहीं सकता। इसके कारण जो है बाई प्रोडक्ट है जन्म और मृत्यु, है ना। इसी इल्यूजन से ये इल्यूजन पैदा हुए ना, और इस इल्यूजन से बाकी सारे इल्यूजन्स पैदा होते चले जाते हैं, है ना। मल्टीपर्पज इल्यूजन्स का खेल है। माया जो है बढ़ती चली जाती है, सत्य की प्रतिष्ठापना बढ़ती चली जाती है। तो बेसिक इल्यूजन्स जो हैं, बेसिक इल्यूजन्स वहाँ पर हैं। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो है, उस प्रोसेस को, उसमें हम अपना जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं वह छोड़ दें। तो यह देखना कि फिर जो गीत रचोगे ना, तुम नहीं रचोगे, फिर गीत रचे जाएंगे, और गीत रचे जाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची हो जाएगी, क्योंकि कॉस्मिक रिदम आ जाएगी ना। मेरी पर्सनल रिदम चली जाएगी तो मैं क्या सृजित करेगा, मैं की क्वालिटी कितनी होने वाली है, बहुत छोटी क्षुद्र ही होगी। मैं क्षुद्र है तो उसकी क्वालिटी भी क्षुद्र होगी। कभी कभी ऐसे लगता है कि इसे छोड़कर हम कोई ऐसी जगह ले लें कि अपनी कोई जगह वहाँ पे बस अपना ही उगाएं, अपना ही खाएं। हाँ, वो तो देखो, यह तो एक स्वाभाविक स्थिति है कि जैसे जैसे जो है प्रज्ञा विकसित होती है,
तो अब जो यह एरा है, हम ये कह रहे हैं कि इस एरा को जीना पड़ेगा। इस एरा को यदि ठीक से जो जी रहे हो तो फिर यह महसूस होगा कि इस एरा के प्रवाह से अलग होना है, क्योंकि एरा को जी लिया हाँ भैया, क्योंकि उसमें देखा है ना। इस एरा की पूरी विविधता देख ली, सब कुछ देख लिया, पूरा माया जाल देख लिया। खूब दौड़ भाग है और दौड़ भाग के बाद में सार कुछ नहीं है। जिसने खूब पा लिया उसका भी जीवन में भी सार नहीं है, जिसने कुछ नहीं पाया उसके जीवन में भी सार नहीं है, सार कहीं भी नहीं है। तो सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ोगे। सस्टेनेबल मॉडल का मतलब उसमें इनबिल्ट है कि प्रकृति की गोद में जाओगे, है ना। नेचर के पास जाना चाहते हो, और नेचर, स्वाभाविक नेचर मिलना मुश्किल है, वैसे नेचर बचा नहीं है। पहाड़ों पे भी जाओगे तो वहाँ पे लोग है, भीड़ है, टूरिस्ट है, सब गड़बड़ कर दिया है। तब भी एनी हाउ जहाँ बेस्ट है, यहाँ से जो बेहतर है कि प्रकृति के सानिध्य में जाओगे, वहाँ पर अपना उगाओ, अपना खाओ, ऑर्गेनिक और ये वो, और जीवन में सादगी लाओ, और वहाँ पर जो अपनी अपनी कलाओं को निखरने दो, होने दो। अभी तो क्या है, अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो अब जो है धक्कों पे चल रहे हो, इन्फ्लुएंसेस तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं ना। तुम्हारी मर्जी, तुम बोलते मेरी मर्जी, तो तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम बीच जाकर देखो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। किसी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया, अभी नहीं पहले किया होगा, किसी किताब ने, किसी व्यक्ति ने, किसी देशना ने, किसी यूट्यूब कंटेंट ने, किसी, अब कहीं पर भी कुछ भी, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। तो और इन्फ्लुएंसर्स जो है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो हैं, वह एक दो नहीं है, वो अनंत है। वो तुम्हें सब धक्का मार रही हैं। तो तुम क्या हो, एक जो है एक ऐसी एंटिटी हो जो कि इन्फ्लुएंस ऑपरेटेड है और इन्फ्लुएंसेस जनरेटेड भी है। एक्चुअली देखो, इन्फ्लुएंस जनरेटेड है और इन्फ्लुएंस ऑपरेटेड हो, ऐसी तुम बीइंग हो, ठीक है ना। तो एज ए बीइंग जो है डिजॉल्व होना है, एज ए बीइंग डिजॉल्व होना है ना। तो डिजॉल्व होने की साधना आप समझ में आ गया कि ये जो है, ये बीइंग अपडेट हो रही है, और अपडेट होने से जो है दुख अपडेट हो रहे हैं, इसका अपडेट होने से दुख अपडेट हो रहे हैं। और सुख भी तुम्हें मालूम होता है वो दुख का एक फॉर्म है, एक ढंग है तो दुख ही ना। वो टेम्पररी तुम्हें जो है थोड़ा रिलीफ मिलता है कि जूता बहुत काट रहा है, बहुत काट रहा है, बहुत काट रहा है, और अपना जो जूता उतार के बैठ गए तो थोड़ी देर के लिए शांति मिल गई। पुराने लोग जानते होंगे, जूते बहुत काटते थे ना पहले, नया जूता बहुत काटता था, और बाद में जब वो चल के आ गए और बाद में जो जूते उतार के बैठे, कितना आनंद है, वह सुख हो गया। क्योंकि पैर तो छिले हुए हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द अब थोड़ा कम हो गया, दर्द थोड़ा कम हो गया, तो उसको बोल दिया सुख है। तो फिर जो है ये बात पता चलती है ना। 2500 साल पहले बुद्ध ने भी कहा था, 2560 साल पहले, कि जीवन दुख है ना, जीवन दुख है, पूरा जीवन ही दुख है। वो दृष्टि पैदा होती है कि सब कुछ दुख है। ये जो कर रहे हो दुख ये है कि तुम अपनी बीइंग को अपडेट कर रहे हो। बीइंग को अपडेट नहीं करना है, बीइंग को डिजॉल्व करना है। बीइंग को अपडेट करोगे तो तुम नए दुख की तरफ स्विच करोगे, मिलेगा तुम्हें दुख ही। टेम्परेली तुम आहा करोगे, फिर वापस तुम्हें दुख मिल जाएगा, कितना भी अपडेट कर लो, जाना तो दुख की तरफ है ना। तुम अपनी बीइंग को अपडेट कर रहे हो ना, बीइंग को डिजॉल्व करना है, अपडेट नहीं करना है। तो जो है साधना में आने के बाद में भी लोग क्या करते हैं, अपनी बीइंग को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साधना, है ना। बीइंग को अपडेट करते हैं, बीइंग को अपडेट नहीं करना है, बीइंग को डिजॉल्व करना है। तो बीइंग यदि डिजॉल्व होती है तो बात बनेगी, क्योंकि बीइंग का मतलब ये है कि वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, वह जो चोट मार रहे हैं उनके चोट जो है एक कांस्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट जो है कांस्टेंट जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस पर बार बार चोट लग रही है, और उस चोट से हम पैदा हो रहे हैं, मैं पैदा हो रहा है, हमारा सेपरेशन पैदा हो रहा है, उस चोट से पैदा हो रहा है। और मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो हमारे मैं को बचा रहे हैं, वो हमारे मैं को बचा रहे हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी को बचा रहे हैं और उसे अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हो क्या, तुम संघात हो ना। मतलब तुम क्या हो, तुम बिंदु हो ना। कौन सा बिंदु हो, जो संघातों के कारण जो है भ्रांत में सत्ता है, वह बिंदु एक सत्ता है, भ्रांत में सत्ता है। और वह भ्रांत में सत्ता इसलिए है कि उस पर लगातार संघात पड़ रहे हैं, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस के लगातार चोटें पड़ रही हैं, और उसके बीच में गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है। मन का मैकेनिज्म देखा, खाली रखता है, नहीं रखता ना। वह जो है आकर्षित करता रहता है कि कोई चोट आ जा, कुछ आ जा, कुछ आ जा, कोई विषय आ जा, कोई विकार आ जा, कुछ आ जा, कुछ भी आएगा, वो क्या करेगा, वह एनर्जी है ना। वो एनर्जी आके क्या करेगी, उस बिंदु पर चोट मारेगी ना। तो उस पर चोट पड़ती रहनी चाहिए, चोट नहीं पड़ेगी तो फिर आकाश में देखो ये गोला है कि नहीं है। हम आकाश में उंगली घुमा रहे हैं तो क्या है, ये सर्कल है ना, है ना, सर्कल है ना, है ना सर्कल। कहाँ गया सर्कल, कहाँ गया सर्कल, नीचे गिर गया, उठा के दो, नहीं है ना। तो अब वो जो है उस पर चोट पड़ रही है, तो बिंदु है कि उस बिंदु पर लगातार चोट पड़ रही है, है ना।
संघात का जो है, तो संघातों का प्रचालन अनंत है। मतलब देखो, प्रवाह जो है, प्रवाह तो अपना ऊर्जा का प्रवाह है, मल्टीपल ऊर्जाओं का प्रवाह है। उन ऊर्जाओं के प्रवाह पर एक पॉइंट निर्मित हो गया है जो रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्ट कर रहा है तो चोट खा रहा है, जितना रेजिस्ट कर रहा है उतनी चोट खा रहा है। और उस वो जो है, वो बिंदु ऐसा है कि वहाँ से वो मार्ग है। ऊर्जाओं का प्रवाह तो होना ही होना है, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। सृष्टि में ऊर्जाओं के अलावा तो कुछ है ही नहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा है ना, ऊर्जा के अलावा और कुछ है क्या, ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो अब वहाँ रेजिस्ट जो कर रहा है पॉइंट, तो वह जो है वो चोट खा रहा है। रेजिस्ट करने से चोट खाएगा ना, अस्वीकार्यता है तो चोट खाएगा ना। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, ठहरने की कोशिश कर रहा है, परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, मैनुपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो फिर वह जो रेजिस्ट कर रहा है ना, एक्चुअली वो रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट कर रहा है तो प्रवाह तो है ही है, तो चोट तो खाएगा ही खाएगा ना। तो चोट खाएगा तो चोट से जो है मैं पैदा होता है। किसी को गाली दे दो, ए तूने मुझे कैसे गाली दी, जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। रेजिस्ट कर रहा है ना, रेजिस्ट करने से को मैं और तगड़ा होकर उभर के आया ना। तो ये तो एक बड़ी घटना हुई। लेकिन जो छोटी मोटी जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वह भी तो चोट पे ही आई ना। पॉजिटिव घटना भी क्या है, पॉजिटिव घटना में भी क्या है, वह जो प्रवाह है वह प्रवाह थोड़ा अनुकूल है, लेकिन मार तो चोट ही रहा है ना। वह संगात थोड़ा स्मूथ हो गया, संघात तेज है या स्मूथ हो गया, तो वह जो रेजिस्ट करने वाला एक बिंदु हो गया है, उस पर चोट पड़ रही है। अब रेजिस्ट करना बंद कर दो तो वह जो धारा है, धारा सीधी बह जाएगी, छेदने की जरूरत ही नहीं। अभी जो है वो छेद कर बह रही है, वो छेदेगी नहीं, वो टकराएगी नहीं, क्योंकि हम रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बिंदु बचेगा कहाँ पर, बिंदु बचेगा ही नहीं, तो फिर वो प्रवाह मात्र है। उस प्रवाह जो है कॉस्मिक रिदम है, उसमें जो है कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस है तो फिर हमसे होगा, हमें मैं करने वाला नहीं रहेगा, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। फिर कॉस्मिक प्रवाह है, कॉस्मिक प्रवाह से होगा, और कॉस्मिक प्रवाह से जो होगा सत्यम शिवम सुंदरम होगा, सुंदर घटेगा, क्योंकि सुंदर हो ही रहा है ना। तुम जो है कोरोना काल जैसा फिर से तुम लगा दो लॉकडाउन, ये प्रकृति अपने आप सुंदर होने लगेगी, नदियाँ स्वच्छ होने लगेंगी, पक्षी बड़े सुंदर तरीके से गीत गाएंगे, वो पॉल्यूशन पूरा गायब हो जाएगा, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लेवल बढ़ जाएगा। जो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हो तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, तरह तरह के जीव जंतु जो है वह अपना विचरण करने लगेंगे, सृष्टि अपने आप सुंदर होने लगेगी, अपडेट होने लगेगी। तुम बीच से हट जाओ ना, तो अपनी सभ्यता को बीच से हटा लो ना। तो वही बात है कि तुम अपने आप को इंडिविजुअली बीच से हटाते हो तो तुम जो सुंदर की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि प्रकृति को होने का ढंग सुंदर है ना, सहज है ना, सुंदर है, सत्य है। क्योंकि प्रकृति जो है वही है, प्रकृति अलग से नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। मनुष्य क्या है, मनुष्य की बीइंग जो है ना वह रेजिस्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग बिंदु है। बाकी जगह भी रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु रेजिस्ट कर रहे हैं, वह माया, वह खेल है, वह खेल है। अब मनुष्य के साथ में यह है कि वह रेजिस्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग बिंदु है, और उसके पास जो है यह विकल्प है, यह अंडरस्टैंडिंग है, यह बुद्धि है जो प्रज्ञा में परिणत हो सकती है। मनुष्य के पास बुद्धि है जो प्रज्ञा में परिणत हो सकती है। और बुद्धि है का अर्थ यह है कि वह जो अभी एनालाइज कर रहा है, और एनालाइज करते करते भी उसको यह समझ में आने लगेगा कि यार ये तो व्यर्थ है, यह तो व्यर्थ है, यह तो व्यर्थ है, मतलब व्यर्थता का बोध हो रहा है। तो बुद्धि प्रज्ञा में परिणत हो रही है, विजडम में कन्वर्ट हो रही है ना, विजडम में कन्वर्ट हो रही है। कह रही है व्यर्थ है, व्यर्थ है, रेजिस्ट करना क्यों। तो रेजिस्ट करना छोड़ दोगे तो तुम विलीन हो जाओगे। तुम्हारी जो भ्रांत सत्ता है, तुम्हारी जो बीइंग है, जो कि फॉल्स बीइंग है, तुम्हारी बीइंग ही फॉल्स है। एवरी बीइंग इज फॉल्स, सब फॉल्स है, हर बीइंग फॉल्स है। तो बीइंग जो है विड्रा हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, बीइंग विड्रा हो जाएगी, तो वहाँ पर सहज प्रवाह है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो फिर ब्रह्म है, कॉस्मिक रिदम है ना, फिर ब्रह्म ही है। तुम जो है इस प्रवाह को मैनेज नहीं कर रहे हो, सारे प्रवाह तुम्हारे प्रवाह हैं, क्योंकि तुम वहाँ हो ही नहीं ना, इंडिविजुअलिटी में नहीं हो ना, बिंदु के रूप में नहीं हो ना, बिंदु के रूप में नहीं हो। क्षुद्रता को यदि विसर्जित होती है तो फिर विराटता प्रकट होगी, ठीक है ना। वहाँ पर हो सकता है कि सीधे वहाँ तक न जाओ, आत्मज्ञानी हो पहले, है ना। तुम अपने बिंदु को जो है थिन कर लो कि उस पर चोट कम पड़ेगी, और विराटता को जियो, तो आत्मज्ञानी होगे, ब्रह्मज्ञानी नहीं होने वाले। और वह बिंदु विसर्जित हो जाएगा तो सारे बिंदु तुम हो, और एक्चुअली जो है वह महाबिंदु तुम हो, क्योंकि ब्रह्म भी एक बिंदु के अलावा और क्या है, एक बिंदु ही है ना, थोड़ा विराट बिंदु है। ब्रह्म क्या है, क्षुद्र है, लेकिन बड़ा क्षुद्र है। और ये बड़ा क्षुद्र हमारी सापेक्षता में, हमारी भाषा में, अनंतता की सापेक्षता में एक राई का दाना एक ब्रह्म तो बराबर है ना,
एक राई का दाना है, एक ब्रह्म में बराबर है, क्योंकि वो इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी यानी वो तो एंडलेस है ना। एंडलेस में छोटा बड़ा तो होता ही नहीं, रिलेटिविटी तो काम ही नहीं करती ना। कितना भी बड़ा मास हो, कितना भी बड़ा मास हो, उसकी वैल्यू जीरो ही होगी ना, कितना भी बड़ा मास हो। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी होती ही नहीं है। जब रिलेटिविटी में वहाँ फोर्स करोगे या एम्फेसिस डालोगे ही, तो मास तो जीरो ही आएगा ना, चाहे राई का दाना हो, चाहे सूरज हो, चाहे ब्रह्मांड हो, है ना, या मल्टीपल गैलेक्सी मल्टीवर्स हो, उसका उसके मास वैल्यू जो है वो तो जीरो ही आएगी ना, इक्वलेंट आएगी, उसमें बराबर है, क्योंकि वो जीरो ही है। ठीक है ना। तो जो है, यदि क्षुद्रता विसर्जित होती है तो विराटता घटती है। क्षुद्रता की मृत्यु के साथ में गिफ्ट आती, जन्म होता है। क्षुद्रता के रूप में तुम मरते हो तो तुरंत तुम्हारा जन्म होता है विराटता के रूप में। तुम मैं के रूप में, अहम के रूप में मरोगे तो आत्मवत तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा का जन्म होगा। तुम्हारे पास अभी आत्मा नहीं है, झांसे में मत रहना, झूठ में मत रहना, तुम्हारे उसकी आत्मा नहीं है, बेकार की बातें मत किया करो। ठीक है ना। तुम मरोगे, जब कर्ता के रूप में मरोगे, मैं के रूप में मरोगे, तब तुम आत्मान होगे, तब तुम्हारे पास आत्मा आएगी। जब मरोगे तब आएगी। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तो क्षुद्रता के रूप में जब मरोगे तो आत्मान होगे, आत्मा के रूप में मरोगे तो ब्रह्म ज्ञानी होगे, है ना, ब्रह्म हो जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि। और ब्रह्म के रूप में जब मरोगे तब जा करके जो शिवोहम परम स्थिति उसके बाद घटेगी, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। और घटेगी इन द सेंस कि उस समय तुम हर तल पे डिजॉल्व हो जाओगे, किसी भी तल पे तुम बचोगे। ब्रह्म के तल पर बचोगे तो एक क्षुद्र रहोगे। तो ब्रह्म एक बिंदु है, याद रखना, ब्रह्म एक बिंदु से ज़्यादा नहीं है। तुम अभी मैं को जी रहे हो, मैं एक बिंदु है, इसलिए ब्रह्मास्मि में अहम ब्रह्मास्मि में है, क्योंकि वो एक बड़ा बिंदु है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वह भी जो है ना एक बिंदु ही है, उसमें भी अहम ही है, वह अहम थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना। लेकिन क्षुद्रता के विसर्जन के साथ में यह विजडम जाग सकती है। किसी सदगुरु की शरण में रहोगे तो वह जो है तुम्हें पहले से ही अवेयर करता चलेगा, पहले से ही चोट मारते चलेगा, अलग किस्म की चोट मारते चलेगा कि जो है फंसना नहीं, आत्मज्ञान में फंसना नहीं, ब्रह्म ज्ञान में फंसना नहीं, फंसना नहीं। एक टाइम पे जाके मतलब ये रिलीजन वगैरह ये सभी चीजें, अरे रिलीजन वगैरह तो बहुत नीचे की बात है, आत्मज्ञान वगैरह की बहुत नीचे की बात है, आत्मज्ञान के भी नीचे की बात है। रिलीजन ये तो सब अपना जो एक बस एक वो परिकल्पनाएं हैं, एक सोशल मैनेजमेंट है, सोशल मैनेजमेंट है। तुम समाज से, आदर्शवाद से, नैतिकता से सबसे ऊपर उठोगे ना भाई, धर्म से ऊपर उठोगे। धर्म किस आधार पे बने? तुम जिनको दो धर्म कह रहे हो वो संप्रदाय, संप्रदाय के आधार क्या है उनका? नैतिकता। और नैतिकता क्या है? उन सारे धर्मों के भीतर घुस के देखो, अनैतिकता ही अनैतिकता मिलेगी उस सापेक्षता में। वैसे नैतिकता और अनैतिकता कुछ होती ही नहीं है, ना नैतिकता होती है ना अनैतिकता होती है, वो सब सोशल मैनेजमेंट है, सोशल मैनेजमेंट है। और सोशल मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा, है ना। उसमें फिर जो कानून आएगा बोलेगा कि ये अपराध है और ये अपराध नहीं है, लेकिन ऊपर के तल पे जाओगे तो वहाँ अपराध और गैर अपराध जैसी चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है ना। तब कृष्ण कहते हैं कि अरे तू काहे के लिए बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं, तू होता कौन है? तू आ कहाँ से गया? तू हटा बीच को, तीर अपने आप चलेगा, हाँ, तीर कमान अपने आप प्रचालित होंगे, हैं, तीर चलेगा, लोग अपने आप मरेंगे, तू मरते हुए जानेगा, वो तो पहले से ही मरे हुए, नियत है उनका। तू कहाँ से आ गया बीच में? तू है कौन भाई अर्जुन? तू आया कहाँ से यार? तू हट बीच से, बहने दे इस प्रवाह को। और कौन सा पाप? अरे कर्म तेरे से होगा ही नहीं तो पाप तुझे कैसे लगेगा? तू मैं कर रहा है तो पापी हो जाएगा। तू मैं को हटा बीच से, होने दे, जो मरने वाले मरते रहेंगे, किसका पाप किसको पाप? कौन सा कर्म? कर्म बंद बनेगा ही कैसे? तू बीच में रहेगा ही नहीं, करता रहेगा ही नहीं, तो कर्म बनेगा कैसे? पाप कहाँ से आएगा और पुण्य कैसे आएगा? पुण्य भी तुम्हें बांधेगा, पाप भी तुम्हें बांधेगा। पुण्य भी तुम्हें खाई में डालेगा और जो है पाप भी तुम्हें खाई में डालेगा। अरे पुण्य से भी तुम क्या बोलोगे? मैं बड़ा पुण्यवान हूँ, मैं कोई पुष्ट करोगे ना पुण्य से। पाप से भी क्या करोगे? रिग्रेट करके मैं कोई तो पुष्ट करोगे ना। कुछ भी करोगे तो करोगे क्या? मैं कोई तो पुष्ट करोगे ना। दान देकर तुम क्या करोगे? अपना गड्ढा ही तैयार करो ना, खाई तैयार करो ना गिरने के लिए। तुम्हारे दान क्या होते हैं? तुम्हारे दान में वो लिखा रहता है ना पट्टिका पे, फलाने ने इतने इतने लाख रुपए दान दिया इस तारीख को। उसे बोलते हैं अरे एक नाम और जुड़ा है, फलानी माता जी की स्मृति में। बोले एक ही पट्टिका पे दोनों नाम घुसेड़ दो ना, माता जी का भी, कम से कम कोई कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे नाम वाला तो नहीं उसकी माँ अलग थी, ये अलग, ये कोई अलग है, हाँ, या पिता की स्मृति में। तुम्हारे दान भी क्या है? हाँ, नाम रूप को तुम अपना वो कर रहे हो, नाम रूप जो कि झूठ है। हाँ, कैदी नंबर फलाना, अरे पहचानने के लिए कुछ शब्द देने पड़ते हैं, कुछ आवाज़ तय करनी पड़ती है। मिजोरम का इसने बनाया प्रोजेक्ट बच्चे ने। हाँ, मिजोरम में अपना एक गांव है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। हाँ,
और हर किसी का एक निकनेम है, और वो निकनेम ही ज़्यादा चलता है। निकनेम क्या है? संगीत, कोई एक ट्यून है, और उनके पास हर बच्चे की, हर व्यक्ति की अलग ट्यून है। वह वैसा गाएगा और वह जवाब देगा बदले में। और नाम शब्द वब्द नहीं है, ट्यून है एक। वह ट्यून करेगा, वो पता चल गया कि ये इसका नाम है। हो ये इसका नाम है। ऐसा ट्यून है, वो है। मिजोरम में जाओ, ठीक है ना। तो जो है ये कोड है, कोड है। और क्या है? नाम रूप क्या है? तुम नाम कह रहे हो, ये तो एक काम चलाऊ व्यवस्था है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। एक्चुअल फैक्ट थोड़े ना है। एक्चुअल फैक्ट तो है ही नहीं ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है ना। तो फिर खेलो ना इसको। खेलोगे तो यह लीला हो जाएगी, और उसको सत्य मानोगे, सत्य की प्रतिष्ठा करोगे तो माया हो जाएगी। माया तुमने गढ़ी है, माया में किसी ने तुम्हें फंसाया वसाया नहीं है। माया तुम गढ़ रहे हो, नित्य प्रति गढ़ रहे हो। तुम जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट में सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो। तुम्हारा एम्फेसिस है ना सत्य की प्रतिष्ठा, उसमें सत्य को तुम तय कर रहे हो, जबकि वो सत्य है ही नहीं। यूटिलिटेरियन फैक्ट है, वो तो बदलती हुई चीज़ है, और तुम इसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो। तुम ही तो मायापति हो, तुम ही माया का सृजन कर रहे हो, तुम ही उलझ रहे हो, अपने आप को खुद उलझा रहे हो, और फिर इधर उधर ढूंढ रहे हो। अरे खुद उलझाया है, तुम अपने भीतर उतर जाओ, देख लो, शांत हो जाओ, ठहरो, थमो। ठहरते ही जो है उलझन अपने आप सुलझने लगेगी, सुलझाने की जरूरत नहीं है। तुम जितना हाथ पैर मार रहे हो तो उलझन को तो और बढ़ा रहे हो, उतने उतने ताने बाने और अपना जो उलझाते जा रहे हो, उलझाते जा रहे हो, उलझाते जा रहे हो। कर करके बिगाड़ रहे हो ना, कर करके बिगाड़ रहे हो ना। करना छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ, तो होगा। होगा वह प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन पुण्य है, याद रखना। उसमें तुम बीच में नहीं हो, कॉस्मिक रिदम में। वो कॉस्मिक लॉ है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म प्रवाह है ना। तो वह जो ब्रह्म प्रज्ञा है वह प्रवाहित हो रही है। तुम बीच से हट गए, तुम बीच से हट गए, लेकिन जो है उसके बाद में भी एक छलांग और है। सारी रिदम के पार, अनंत असीम निर्गुण निराकार निश्चल अडोल निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति जहाँ पर तुम पूरी तरह से डिजॉल्व होगे। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद तभी होगा जब पूर्ण मरोगे। अपनी आइडेंटिटी किसी भी तल पर जो है बचा के नहीं रखोगे, किसी भी तल पे नहीं बचाओगे, तभी तो पूर्ण मिलेगा ना। तुम अब कटोरा लेके खड़े हो तो कटोरे में जितना आएगा उतना ही तो आएगा ना। तुम कटोरा बड़ा कर लोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। भाई अनंत तो तुम्हारे कटोरे में नहीं आ सकता ना। कटोरा तुम्हारा गिर गया तो तुम बचोगे ना, तुम ही कटोरा हो। कटोरा विसर्जित हो गया तो फिर अनंतता ही है ना। अब कटोरा एक सिंबॉलिक है, कटोरा तुम ही तो कटोरा हो ना, तुम ही तो मांग हो ना। अपने आप को देखो ना, तुम्हारी बीइंग है क्या? मांग के अलावा है क्या? तो हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहे हो ना, कुछ मैनेज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ संजोना चाहते हो, कुछ बचाना चाहते हो, कुछ में है ना प्रोसेस कर रहे हो, हाँ, कुछ निर्मित कर रहे हो। तुम हो कौन? तुम एक कटोरा हो ना, तुम एक कटोरा हो ना। अब धीरे धीरे तुम्हें राजी कर रहे हैं कि अपना कटोरा बड़ा करो, क्या क्षुद्र चीज़ें बटोर के रखे हुए हो। धीरे कह रहे तुम कटोरे के रूप में हो के यार, कटोरे को जाने दो। कब तक मांगते रहोगे? कटोरा विसर्जित हो जाने दो। विसर्जित होते फिर अनंत आकाश है ही ना। किसी कटोरे की क्या जरूरत है? आकाश को ऐसे मुट्ठी में बंद कर सकते हो क्या? हाथ खुला करो, आकाश तो है ही ना। और हाथ क्या खुला करो, हाथ भी जाने दो ना। ये हाथ में क्या आएगा? हाथ है और आकाश है, द्वैत है ना। हाथ भी क्यों होना चाहिए? विसर्जित ही हो जाओ ना, आकाश ही हो जाओ ना। आकाश का क्या अर्थ है? अरे आकाश नहीं, आकाश के पार। आकाश पंच तत्व में, सारे तत्वों के पार निर्वाती अनंतता, जहाँ आकाश भी नहीं होता। न ये तुम्हारे शरीर का आकाश है, न तुम्हारे मन का आकाश है, न चित्त का आकाश है, न आत्मा का आकाश है, न ब्रह्म का आकाश है। सारे आकाशों के पार है ना। आकाशिक तत्व है, तत्वातीत, तत्वातीत सत्य है ना, जो निर्वाती अनंतता है, जहाँ पर कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तत्वातीत, तत्वातीत सत्य में विगलित हो जाना, विसर्जित हो जाना, खो जाना। खो जाने पर ही तुम अनंत असीम निर्गुण निराकार हो पाते हो, और ये तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारा स्वभाव है। और ये जो विसर्जन है ये भ्रांति है हमारी। भ्रांति में हमने अपनी सत्ता निर्मित की है, और इस सत्ता को हम विसर्जित करते हैं, अर्थात अपनी भ्रांति को निर्मित करते हैं। भ्रांति को निर्मित करते हम स्वभाव में आ जाते हैं, अर्थात जो शाश्वत रूप से हम हैं ही, वह हम हैं ही। भ्रांति के विसर्जन के साथ में जो है ही वही उपलब्ध होता है, अलग से कुछ उपलब्ध नहीं होता। ऐसे भ्रांति का विसर्जन है। सत्य तो सत्य है, शाश्वत है, आएगा थोड़ी ना।
सत्य कहीं से आएगा और से मिलेंगे, हेलो जी, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, कैसे हो, आओ जी बैठो सत्य महाशय, है ना। ऐसा कोई सत्य तो है नहीं, ऐसा कोई परमात्मा तो है नहीं जिससे हम हाथ मिलाएंगे, हाँ जी कैसे हो जी, आओ बैठो, तुम्हारे लिए थोड़ा ऊंचा सोफा लगा देते हैं, हाँ। ऐसा कोई परमात्मा तो है नहीं। विसर्जन तो जो है वह विसर्जन कैसे होगा, कि अपना प्रश्न यह था कि काम करते हुए जो है वहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, काम करते हुए वह सहजता नहीं हो रही है ना, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम साधना से दूर जा रहे हैं। तो काम जो है, काम में अब ये इस एरा में ऐसे है कि इतने इन्फ्लुएंसेस हैं कि उसमें रिदम पैदा करना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो अपने रिदम के अनुसार कोई काम ढूंढे, क्योंकि अब ये काम ऐसा है कि इसमें हम कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं इसके सारे, है ना। ये हमारा वो जीविकोपार्जन का माध्यम है, जीविकोपार्जन का माध्यम है। तो अब उसमें देखो कि प्रति संवेदन से जीते हुए करोगे तो ये सहज हो जाएगा, फिर इसका विकल्प ढूंढो, विकल्प ढूंढो, या फिर इसमें प्रति संवेदन से इसे होने दो। दोनों स्थितियाँ हैं, यहाँ भी प्रति संवेदन घट सकता है, ऐसा नहीं है। गुणा भाग हटाते चले जाओ तो प्रति संवेदन से होगा, फिर तुम जो है अपनी कीमत नहीं मांगोगे, कीमत अपने आप बढ़ के मिलेगी, है ना। अभी जो बार्गेन करके ले रहे हो वो बार्गेन वाला जो वो कम होते चला जाएगा, और लोग पकड़ के ले जाएंगे, यार यार कहाँ लगा यार तू, ये 100 गुना पकड़, चल मेरे साथ, है ना। वो बोलेगा अरे कहाँ 100 गुना, तू मेरे 1000 गुना पकड़ यार, चल मेरे साथ, वह चीज़ घटने लगेगी। ठीक है ना, प्रति संवेदन से जियो। कभी नहीं, तो इससे हमने कुछ भी नहीं कमाया, मतलब हम लगा ही रहे हैं। हाँ लगा ही रहे हैं तो ठीक है, देखो कि अब वो अपने अपनी समीक्षा करो कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम कौन से गुणा भाग में क्या हैं, कैसे हैं। स्वांतः सुखाय तो नहीं है ये, इसमें सुख तो पैदा नहीं हो रहा है ना। कला जो होती है वो स्वांतः सुखाय होती है, और स्वांतः सुखाय वाली कला जो है उसको फिर अपने आप रिकग्निशन मिलता है, उसे रिकग्निशन मिलता है, उसमें मांगा नहीं जाता। और अभी जो है ये कारपोरेट कल्चर का ज़माना है, इसमें कहते हैं एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, है ना। नोबल पुरस्कार भी मैनेज करना पड़ता है कि नहीं। तो उसका मूल्य क्या है, जो पुरस्कार भी मैनेज किए जाते हैं वो बॉलीवुड के पुरस्कार रहते हैं, सारे मैनेजेबल है ना। कौन क्या कैसे कैसे मैनेज किया, कहाँ कितनी फीस खिलाया, क्या किया, कुछ किया, और उस प्रकार से उसने पुरस्कार ले लिए, है ना। तो निर्धारित लोगों को मिलते हैं, पता है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो पहले से ही तय होते हैं, सेटल्ड रहते हैं। तो पुरस्कार पुरस्कार कहाँ से हो गए वह, ठीक है ना। तो यह देखो कि अपनी सहजता को जियो, यह रिदम ठीक नहीं जा रही है, नहीं जा रही है तो रिदम को फिर कहीं और ढूंढो, अपनी रिदम को ढूंढ रहे हो ना। वह रिदम, वह कौन सी रिदम है जिसमें ये जो मैं है, मैं विगलित हो जाए, है ना। उसके लिए रिलैक्स होने की ज़रूरत है, रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स होने से राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्रज्ञा जागेगी। दौड़ भाग रहे हो, बहुत गुणा भाग में हो तो प्रज्ञा जाग नहीं सकती, और प्रज्ञा जागेगी तो समाधान मिलेगा। और प्रज्ञा के जागने के लिए तुम कर बहुत ज़्यादा रहे हो, करना कम करना पड़ेगा, है ना। करने के पागलपन को विड्रॉ करना पड़ेगा, ठहरना सीखना पड़ेगा, ठहरना सीखने के लिए सिद्ध क्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। सिद्ध क्रियाएं जो है, सिद्ध क्रियाओं से ही तो ठहरना घटेगा ना, ठहरना घटेगा तब तो विजडम आएगी ना, और विजडम से ही समाधान दिखेगा। बुद्धि कभी समाधान नहीं दे सकती, बुद्धि जो है सब उलझा सकती है ना। बुद्धि जैसे उलझाती है, समाधान बुद्धि से कभी नहीं आएगा, प्रज्ञा से आएगा। प्रज्ञा ने ठहरना, जहाँ पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो वो अपने आप घटेगा। प्रज्ञा का मतलब तुमने समाधान नहीं ढूंढा, समाधान अपने आप उतर के आता है, उतर के आता है, तुम नहीं ढूंढते। तुम जो ढूंढोगे वो तुम्हारी चेष्टा, जो तुम्हारे प्रयास में बुद्धिगत है, चेष्टा से ही बुद्धि आ जाएगी वहाँ पर। बुद्धि जो है वह, उसके पास दृष्टि नहीं होती, दृष्टिकोण होते हैं। सापेक्षता में जो है वह कोई समाधान ढूंढेगी, सापेक्षिक समाधान जो है गोल चक्कर है, टुकड़ों टुकड़ों में उलझना जो है वह जो है गोल चक्कर पैदा करेगा, उलझाव पैदा करेगा, धागे और उलझेंगे, ताने बाने और उलझेंगे। करना छोड़ो, है ना, करना छोड़ो, करना छोड़ो, तब जो है प्रज्ञा जागेगी और उससे समाधान घटेगा। ठीक है, हाँ हाँ जोर से बोलो। कहे कि आपने जो बातें, वो काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है कि एकीकरण को जो हम देखते हैं कि ये आइटम से चलिए पहले, अरे जो एकीकरण का जो आपने जो सिखाया है, इससे अच्छे काफ़ी आ रहे हैं। और लैब जो है उसको छोड़ना है, और जुड़ के हर चीज़ को देखना है। केवल दिमाग में तो एक प्रश्न उठता है कि मतलब जो ये कॉस्मोस है और ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारे साथ ऐसा
क्यों कर रही है कि जब हम उसका हिस्सा हैं, उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये जो सिग्नल भी चीज़ें उठ रही हैं, घाव उठ रहे हैं, ना बिगड़ रहे हैं, ना सुधर रहे हैं, या जितने भी वेरिएशंस आ रहे हैं, या वो अलग तरह के लोग हैं सारे वही। ये बेसिक भ्रांति है कि ये जो है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, या परमात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, परमात्मा हमें क्यों फंसा रहा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, और उसमें मेरी पूंछ क्यों उलझाई। उसमें मेरी पूंछ उलझाने की क्या जरूरत थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाँ, कब की दुश्मनी है बता। हाँ, तो मेरी पूंछ पकड़ के उलझा दिया, मैं तो मज़े में कहीं रह रहा था, मैं तो था ही नहीं ना, मैं तो कभी था ही नहीं। वही है ना, वो हमें क्यों ऐसा कर रहा है, अरे भाई तुम हो ही नहीं, वही है। यही तो भ्रांति है ना, कि मैं हूँ जी और परमात्मा, अरे परमात्मा कहीं पे है और वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कहीं पे परमात्मा नहीं है। कि परमात्मा कहीं बैठा है, दफ्तर खोल के, ऑफिस खोल करके बैठा है और वहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहा है। परमात्मा है तो फिर वो परमात्मा अपने हिसाब से रह रहा होगा। हम छोटी बिल्डिंगों में, मकान में रहते हैं तो वो बड़े महल बना के रह रहा होगा। हम जो है लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देते हैं, वो एल को ठेका दे के बनवाया होगा। भाई उसको तो एल बना के देगी ना, तो उसका महल ऐसे छोटा मोटा कोई बना के देगा क्या, है ना। हम अपने वो लोकल सीमेंट वाले से वो खरीदते हैं, उसने सीधे अपना जो है वो क्या ACC सीमेंट और कौन सा है हाँ, अडानी सीमेंट, सीधे उनको ऑर्डर दे के बनवाया होगा कि सीधे तुम भेजो यार मेरे को, हाँ सीमेंट भेजो, तब उससे बनवाया होगा और उसमें जाके वो रह रहा होगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं, यही हैं। हमें सब समझ गया है, हाँ ना, हमने प्रश्न नहीं तुम्हें भी पढ़ लिया है, वो भूल जाओ इस बात को। वो प्रश्न का उतरेगा यहीं पर, हम बिल्कुल एकदम वर्स्ट लेवल पे जाते हैं, प्रश्न को ऐसा पटकते हैं ज़मीन पे ना, 2 कौड़ी का बना देते हैं, 2 कौड़ी का बना करके फिर जवाब देते हैं। क्योंकि वह जो है ना, वो जो बुद्धि बड़ा उसको पैना बना के जब प्रश्न को देती है ना, तो लगता है कि प्रश्न सार्थक है, इसका कोई सार्थक उत्तर चाहिए, तो वो जो है हम बचा लेते हैं। इसको थिन मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थिन मैट्रिक्स कहते हैं। आत्मवंचना के लिए जो है मन बहुत ऐसे सूक्ष्म तरीके से गढ़ता है कि वह जो है ऐसा क्यों कर रही है, मैं नहीं है उसमें। आप चल प्रश्न है उसमें मैं वह नहीं है, ये बाकी सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चेतना क्यों ऐसा कर रही है, जब वही है तो फिर काहे के लिए उलझ रही है ना। काहे के लिए चेतना उलझ रही है, द्वैत जो है, द्वैत का खेल की जरूरत क्या है, इस खेल की जरूरत क्या है फिर, है ना, खेल की जरूरत है ही क्या। और वो जो सुलझना है तो आसानी से क्यों नहीं सुलझ रही, जब सुलझना ही है तो आसानी से सुलझाया जा सकता है ना, आसानी से क्यों नहीं सुलझ रही। आसानी से सुलझने, आसानी का मतलब समझते हो, रिलैक्सली और जल्दी। आसानी का मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना, और कम द्वंद्व के साथ में। और हम जो है ज़्यादा द्वंद्व को जी रहे हैं, है ना, और कहने की कम द्वंद्व के साथ में। हमारा आग्रह क्या है कि द्वंद्व कम हो, और हमारी एक्सरसाइज कैसी है कि द्वंद्व को हम बढ़ा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी, और जल्दी का मतलब क्या है, हम द्वंद्व को बढ़ा रहे हैं। जितना हम जल्दी का आग्रह कर रहे हैं उतना द्वंद्व को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जल्दी का आग्रह द्वंद्व को बढ़ाएगा। समाधान तो होने के लिए तैयार है, समाधान तो इसी क्षण है ना। यदि हम कुछ करना छोड़ दें तो द्वंद्व अभी विसर्जित हो जाए, और समाधान अभी, आत्मज्ञान अभी घटित हो जाए, ब्रह्म ज्ञान अभी घटित हो जाए। देखो पशु पक्षी कोई फंसा हुआ नहीं है, वो पाश में ही है, पशु हैं, पाश में बंधे हुए हैं, लेकिन उन्हें फंसे होने का कोई बोध नहीं है, उन्हें फंसे होने का कोई बोध नहीं है। मनुष्य से फंसे होने का बोध है तो ये कृपा है, आशीर्वाद है। इसे हम कह रहे नहीं जी बड़ी तकलीफ है, यार ये तो आशीर्वाद है। फंसे होने का बोध हो रहा है, तकलीफ है, यह तो आशीर्वाद है ना। तभी तो मुक्ति की तरफ जो है गति मानता हो रही है ना। मुक्ति की तरफ गति कैसे हो रही है, क्योंकि फंसे होने का बोध है, तो कृपा है। देख सको तो ये कृपा है। जितनी फंसावट महसूस हो रही है, हो रही वो हो रही, बहुत सारे अपना गांव के लोग हैं, उन्हें फंसावट महसूस ही नहीं होती। बहुत सारे मजदूर हैं, खूब काम कर रहे हैं, वो बड़े सुबह से शाम तक लगे हुए, उन्हें फंसावट कुछ महसूस नहीं होती। बड़े धूप में उसमें बड़े सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और जो हंसते बोलते रहते हैं आपस में। देखो लेबर आपस में कैसे मजाक करते रहते हैं। तुम वहाँ खड़े रहोगे, बाप रे कितनी गर्मी है, कैसा है, क्या है, कैसा है ना। और उन्हें ना गर्मी महसूस हो रही, नहीं, वो मजाक कर रहे हैं और खूब काम कर रहे हैं वो लोग। उन्हें फंसावट का बोध ही नहीं हो रहा है, फंसे हुए हैं ही नहीं। ठीक है ना, मतलब अभी जो है वो पशु के निकट है, अभी वो पशु के निकट हैं, पाश में बंधे हुए हैं, मतलब होश कम है। वह जो है सिर्फ उस दोहराव को उससे जी रहे हैं, उस दोहराव को जी रहे हैं, उस दोहराव के को जो है, उस दोहराव के खिलाफ जो है उनका चिंतन ही नहीं है कि दोहराव 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 ये सार्थक है या निरर्थक है।
तो प्रकृति जो है गोल चक्कर है, प्रकृति में हर चीज़, ऋतुओं का गोल चक्कर है, दिन रात का गोल चक्कर है, हर चीज़ का गोल चक्कर है। तो अब जो है इस गोल चक्कर में फिर ये जन्म मरण का गोल चक्कर है, कर्मों का गोल चक्कर है, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बनती रहेगी, कॉज इफेक्ट बन जाएगा, इफेक्ट कॉज बन जाएगा, और गोल चक्कर है, नए गोल चक्कर और बन रहे हैं। तो गोल चक्करों के पार कैसे हों, है ना तो गोल चक्कर के पार कैसे हों, तो फिर ये जो है जैसे जैसे साधक बनते हैं तो कष्ट चालू हो जाते हैं, कष्ट दिखने चालू हो जाते हैं, वो दुख और कष्ट सारे दिखने चालू हो जाते हैं। वो दिखने चालू होते हैं तो ये तो कृपा है ना, यह तो कृपा है ना। और जो है फिर जो है यह दिखते 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 जो है इसके पार होने का रास्ता भी मिलेगा कि हम कैसे बिगाड़ रहे हैं, कैसे ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, कैसे ये गोल चक्कर लग रहे हैं। तो पहले इसमें उलझना जरूरी है, पतित होना जरूरी है। यह पतित होना हमें लग रहा है, पर यहाँ से जो है यह राइट लर्निंग है, लेसन्स हैं, यह राइट लेसनिंग है, राइट लर्निंग है, ठीक है ना। तो यह जो है राइट लेसन्स यहाँ पर आते हैं, और राइट लेसन्स यह हैं कि यह जो उलझाव है, यह जो गोल चक्कर का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म की फीडिंग बंद करो। वो फीडिंग जो है उस कॉस्मिक रिदम में थी, कॉस्मिक रिदम में ही फीडिंग थी, गोल चक्कर की फीडिंग कॉस्मिक रिदम से ही आई है। अब जो है उससे बाहर होने का रास्ता मनुष्य होने के बाद में, मनुष्य के पास फ्री विल है, इसके पहले फ्री विल नहीं है। देखो गोल चक्कर में सब है, पशु है, पक्षी है, सब कुछ है। तो मनुष्य होकर भी गोल चक्कर में हो, बहुत सारे मनुष्य गोल चक्कर में हैं, लेकिन वो पशुओं की तरह ही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उससे बाहर होने का कोई चिंतन ही नहीं है। साधक का मतलब उसके पास यह चिंतन पैदा हो गया कि गोल चक्कर के बाहर होना है, मतलब प्रकृति के पार होना है। पुरुष, प्रकृति नहीं पुरुष, है ना। अब प्रकृति को नहीं जीना है, पुरुष में जाना है। तो हमारा जो केंद्र जो है प्रकृति के बीच में जो स्थापित है, इसको स्विच करना है, पुरुष में स्विच करना है, इस केंद्र को पुरुष में स्विच करना है। अब केंद्र को स्विच करना है मतलब तो उलझे, हम चाहते हैं कि ये केंद्र जो है पुरुष जो है पुरुष में स्विच हो, उस पुर में स्विच हो जो कि अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। पुरुष का मतलब जेंट्स मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, प्रकृति और पुरुष है। तो वह जो है वहाँ पे स्विच हो जाए सेंटर। तो हम सेंटर को स्विच करना चाहते हैं, और राइट लेसनिंग ये है कि यार तुम जो है ना स्विच करने की प्रोसेस का पागलपन को छोड़ दो, तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो ये जो जो जिससे सेंटर को तुम स्विच करना चाहते हो, सेंटर ही डिजॉल्व हो जाएगा, और सेंटर से जब डिजॉल्व हो जाएगा तो वही पुरुष है फिर, कि उसके तुम्हारे बाहर कुछ बचेगा ही नहीं, कि तुम अब केंद्र में जी रहे हो, फंसे पड़े हो। अब तुम वह जो है केंद्र विसर्जित हो गया, तुम्हें फंसावट ही विसर्जित हो गई ना, केंद्र से ही तो फंसावट है ना, भाई केंद्र निर्मित है, केंद्र में ही तो फंसावट है ना। केंद्र विसर्जित हो गया तो फंसावट ही विसर्जित हो गई ना। तो फिर फंसे हुए रहा कौन, जब कोई बचा ही नहीं, केंद्र ही नहीं बचा, तो फंसेगा कौन, फंसावट के बाहर हो गए ना। और फंसावट के यदि बाहर हो गए तो बात बन गई ना, वही पुरुष है। और फिर जो सारी प्रकृति उसके भीतर है, उसी का खेल है, वही है, द्वैत तो है ही नहीं, टूटा है ही नहीं। परमात्मा कभी टूट के दो टुकड़े हुआ ही नहीं, फेविकॉल खरीद के जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है कहीं से कहीं तक जोड़ने की, टूटा कुछ है ही नहीं। और जो है अब तक हम टूटे टूटे को जी रहे हैं कि यह अलग, यह अलग, यह अलग, यह अलग, है ना। अब वो रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हो कि ये चींटी अलग है, हाथी अलग है, यह अलग। अब ये भी किस्म के रिलीजन ही मान लो ना, कि ये चींटी अलग है, ये हाथी अलग है, ये पेड़ अलग है, यह पेड़ अलग है, इसकी स्पीसीज अलग है, मल्टीपल स्पीसीज हैं। यह हमारे जो इल्यूजन्स हैं ना, ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन्स हैं। मतलब सेल्फ क्रिएटेड मतलब मास हिप्नोटिज्म से भी हम करें, वो भी मास हिप्नोटिज्म सेल्फ क्रिएटेड है ना। वो जो मास भी है हम अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन अब एक समूह को भी तो जी रहे हैं, समूह की एंटिटी, समूह की अपनी एंटिटी होती है, वहाँ पर हम अपना जो मास हिप्नोटिज्म क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो उस इन्फ्लुएंस से अपने आप को बाहर निकालोगे, मास हिप्नोटिज्म के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालोगे, पता चलेगा सब कुछ मास हिप्नोटिज्म है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम उधार ही उधार हो, नगद तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कुछ इधर से मिला, कुछ उधर से मिला, कुछ उधर से मिला, तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। कुछ घर वालों ने सिखाया, कुछ सभ्यता ने सिखाया, कुछ स्कूल ने सिखाया, कुछ इसने सिखाया, सब कचरा तुम्हारे भीतर है ना। कुछ ग्रंथों ने सिखाया, कुछ इसने सिखाया, सिखाया सब कचरा ही है, जो सीखा सब कचरा है, और जो सीखा सब सेपरेशन नहीं सीखा है। सीखा क्या है, सेपरेशन ही तो सीखा है ना। हर सिखावन तुम्हें सेपरेशन को, तुम्हारे सेपरेशन को ही तो फीड कर रही है ना, कुछ और परिधियों को निर्मित कर रही है ना। तुम्हारा सेंटर किसी एक परिधि से फंसा हुआ थोड़ी नहीं है। ऐसे जो है लाखों करोड़ों परिधियाँ हैं एक बिंदु के अंदर में, हर लाखों करोड़ों जाल हैं
जिसके कारण बिंदु जो है, बिंदु आभासित है, बिंदु है ही नहीं एक्चुअली, परिधि के कारण बिंदु है। देखो व्रत है, व्रत का बिंदु होता है क्या? नहीं, लेकिन काल्पनिक बिंदु होता है ना, फिजिक्स के अनुसार या अपना वो कौन सा रेखा गणित के हिसाब से, उसमें जो अब व्रत है तो व्रत के भीतर में एक बिंदु जो है उसका सेंटर पॉइंट पे आएगा, एक त्रिज्या निकालोगे, व्यास निकालोगे, व्यास का मध्य बिंदु जो है वह क्या होगा? वह अपना बिंदु हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा, और केंद्र बिंदु के आसपास में वह परिधि। ऐसा तुम्हारा वह उस बिंदु के आसपास जो है तुमने न जाने कितने वृत्त तुमने बनाए हैं। ऐसा कहोगे तो एक प्रकार से गलत है, एक प्रकार से सही है, क्योंकि तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो तुमने ये माया भी तुमने स्वयं रची है। तुम्हारी आयु इतनी हो गई ना, कितनी आयु हो गई तुम्हारी? 1600 करोड़ साल के हो गए ना, तुम हो गए ना, 1600 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे ना। नहीं जी मैं इस समय पैदा हुआ था, अरे ये जो मैं अभी पैदा हुआ था तो अभी मर जाएगा। तुम असल में कब पैदा हुए थे? इस बड़े खेल में कब पैदा हुए थे? ये ब्रह्म या बिग बैंग कब आया था? 1600 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ था ना, उस समय बिग बैंग हुआ था ना, तो 1600 करोड़ साल पहले तुम पैदा हुए थे ना, फिर स्प्लिटनेस को जी रहे हो ना। अब स्प्लिट होना बंद करो, है ना, अपने स्प्लिटनेस को अपडेट करना बंद करो। तो बंद करोगे तो वह जो है, वह बिंदु जो है वह विसर्जित हो जाएगा। बिंदु के विसर्जित होते ही जो है फिर तो सब कुछ एक साथ है ना, वापस ब्रह्म हो जाओगे ना, पूरा ब्रह्म एक साथ हो जाओगे ना। अभी उसके साथ में टूटते गए ना, स्प्लिट होते गए ना, और ये खेल था। क्यों टूटे? क्योंकि यह खेल था। टूटना, टूटे नहीं हो, टूटे नहीं हो, लेकिन खेल चल रहा है, टूटने के बोध को जी रहे हो, यह खेल ही है। और तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म हो, और तुम ही टूटे हुए हो, और तुम ही शिव हो, और एक साथ तुम सब एक साथ हो। अलग अलग तो हो नहीं सकते ना, तुम ही यह हो, तुम ही वह हो, तुम ही चींटी हो, तुम ही हाथी हो, तुम ही पत्थर हो, तुम ही पहाड़ हो, तुम ही गैलेक्सी हो, तुम ही जो है यह ब्रह्म हो, तुम ही जो है अनंत ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो, तुम ही जो है अदर डायमेंशंस हो, तुम ही सब कुछ हो। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, तुम ही सृष्टा और सृष्टि भी तुम ही हो। तो स्प्लिटनेस को जी रहे हो ना, उसमें क्या है कि वह जो एम्फेसिस का पॉइंट जो है वह अपना स्प्लिट हो रहा है, तभी तो खेल चलेगा ना। ब्रह्म पैदा हुआ तो ब्रह्म अनंत ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म पैदा हुआ, वो उसमें उसका अपना सेपरेशन है ही है, अब वो स्प्लिट हो रहा है, उसमें इतनी तेज स्प्लिटनेस है, इतनी तेज स्प्लिटनेस है, तो उसका जो है 3D का है, तो इसमें जो टाइम इल्यूजन थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, इसमें बड़ा फास्ट टाइम है। ऊंचे देवलोकों में जाओगे तो वहाँ टाइम इल्यूजन बड़ा अलग है ना। तुम्हारा जो है एक जीवन वहाँ पे एक दिन है, थोड़े से ऊपर डायमेंशन में, है ना। तुम्हारे फिर लाखों साल का वहाँ पर एक दिन होता है, और ऐसा है कि तुम्हारे लाखों जन्म मिलाकर एक श्वास होती है उनकी। ऐसे भी उच्च लोग हैं, वो बहुत अलग टाइम जोन को जी रहे हैं। अरे टाइम जोन तुम्हारा बदल जाएगा, तुम अभी जुपिटर पे चले जाओ, जुपिटर में दिन रात और टाइम इल्यूजन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तुम अलग टाइम जोन को जीना चालू कर दोगे। जो स्पेसशिप में जाते हैं ना, वो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और आते हैं, तो उनका कितना कुछ बदल जाता है। वो वापस उसको, जैसे जेट लैग होता है, जेट लैग में तुम अपने आप को सेट करने में दिक्कत करती तुम्हारी बॉडी, और वो जो अंतरिक्ष वहाँ से लौट के आते हैं वो तो तुम लोग के साथ जो नियर एंड डियर है, पत्नी के साथ घुलने मिलने में उसको बड़ा मुश्किल होती है कि ये तो कुछ अलग चीज़ है, मैं अलग हूँ, है ना। यार ये कि कैसा क्या है, उसको अलग ही समझ में आने लगता है अंतरिक्ष यात्री को। और जो है आयु में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसका टाइम जोन अलग हो गया ना। अब जो है पत्नी छोटी थी, ये बड़ा था, अब वो घूम के आया, घूम के आ गया, पत्नी बड़ी हो गई, वो छोटा हो गया, पत्नी बूढ़ी हो गई, वो थोड़ा जवान है ना, वो दूसरे टाइम जोन को चला गया था। ठीक है ना, अब लंबा समय रह के आएगा तो पत्नी बूढ़ी मिलेगी, माँ के बराबर मिलेगी पत्नी, और वो जो जवान रहेगा, है ना। अंतरिक्ष में यदि लंबा घूम के आ जाएगा तो ऐसा ना हो जाएगा, उसकी पत्नी जो है माँ के बराबर हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, और वो जवान रहेगा। तो देखो टाइम इल्यूजन्स जो हैं मल्टीपल लेवल पे हैं, ठीक है ना। अब जो है इल्यूजन्स इतने सारे सब कुछ हैं, इल्यूजन्स को विड्रा करने के लिए करना कुछ नहीं, बस लेसन है ये, तुम करते रहोगे, मतलब वह जो स्प्लिटनेस को तुम बढ़ा रहे हो, तुम कर रहे हो, तो मतलब तुम फीड किसको कर रहे हो? स्प्लिटनेस को फीड कर रहे हो, अपनी स्प्लिटनेस को अपडेट कर रहे हो, उसको विड्रा नहीं कर रहे हो। 1600 करोड़ साल से तुम स्प्लिटनेस बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है ना। अब न्यू स्प्लिट नहीं करना है, न्यू स्प्लिट नहीं करना है, प्रजनन नहीं करना है ना, न्यू स्प्लिट नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है अपने आप को, विसर्जित होना है। तो विसर्जित होते ही तुम वहाँ खड़े हो जाओगे जहाँ तुम जन्म के पहले थे, मतलब ब्रह्म।
ठीक है ना। और जो है फिर ब्रह्म के रूप में जो है वहाँ पर तुम हो, और वहाँ से जो छलांग लगती है तो फिर जो है परिपूर्ण रूप से मुक्ति घटती है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में यदि फंसेंगे ना तो उससे बड़ी बौद्धिक उलझन पैदा हो जाएगी, और बौद्धिक उलझन जीवन खा जाएगी। वो जो बौद्धिक उलझन है ना जीवन खा जाएगी। ऐसे प्रश्न पैदा करोगे और उस प्रश्न के उत्तर अपने ढूंढोगे तो वो जो बड़े लंबे चौड़े उत्तर आएंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न पैदा होंगे, फिर उनसे उत्तर आएंगे, फिर प्रश्न पैदा होंगे, तो श्रृंखला पैदा होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। इससे होगा क्या? होगा कि जीवन का अवसर खत्म हो जाएगा, और जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, जो अनफोल्ड होना है अनफोल्ड हो नहीं पाएगा, है ना। अल्टीमेटली यह रहस्य होना चाहिए कि हम जो है कैसे अपने सेपरेशन को बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, उस मैकेनिज्म को विड्रा करना है, उस प्रोसेस को विड्रा करना है, मतलब उसकी फीडिंग बंद करनी है, फीडिंग बंद करनी है ना। तो सहज श्वास पे आएंगे तो चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनना बंद करो। चुनना बंद करोगे तो तुम जो है जब चुनोगे ही नहीं तो उसे समझने की कोशिश कैसे करोगे? भाई समझने की कोशिश कैसे करते हो? पहले चुनोगे तब तो उसको समझने की कोशिश करोगे ना, चुनोगे तब तो उसको कैटेगराइज करोगे ना। कैटेगराइज करना ही नहीं है, चुनना ही नहीं है, फिर उसको एनालाइज करना ही नहीं है, डिफाइन करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो विषय बनेगा ही नहीं, विषय बनेगा नहीं तो विषय में उलझोगे नहीं, आबद्धता बनेगी नहीं, विषयाबद्धता नहीं होगी। जब विषयाबद्धता होगी नहीं तो विषय विसर्जित हो जाएंगे ना। विषयाबद्धता है तो विषय विषय बने रहे हैं, क्योंकि विषयाबद्धता मतलब उसमें फीडिंग ऑफ एनर्जी कंटिन्यू है ना। जब उसमें एनर्जी की फीडिंग यदि उसमें कंटिन्यू है, एनर्जी की फीडिंग यदि उसमें कंटिन्यू है, तब जो है वह उस साइकिल को जियोगे ही जियोगे, उस सराउंडिंग को जियोगे ही जियोगे, उस हिप्नोटिज्म को जियोगे ही जियोगे। वो मल्टीपल हिप्नोटिज्म पहले से ही है ना, तो फीडिंग एनर्जी जा रही है तो उनको वो सर्वाइव करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, वो तो और सर्वाइव करेंगे। अब उन्हें जब जीव द्रव्य मिलेगा तो सर्वाइव ना करेंगे, एनर्जी मिलती जाएगी तो सर्वाइव करते ही रहेंगे ना। अब एनर्जी मिलनी बंद हो गई, उनको फीडिंग बंद हो गई तो वो सर्वाइव कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना। वो इसी एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो भी मैट्रिक्स है ना, जो भी भ्रांत सत्ता है, जो भी इल्यूजन्स हैं, जो कुछ भी है, एक्चुअली कुछ नहीं है, इसी एनर्जी का फॉर्मिंग है, इसकी फॉर्मिंग है। मैकेनिज्म के है एनर्जी को फॉर्म देना, एनर्जी को फॉर्म, एक उसका एक फॉर्म है। उस फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए उसमें न्यू एनर्जी की फीडिंग जरूरी है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पैटर्न्स हैं, तुम्हारी जो भी धारणाएं, जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, वह जब जो सर्वाइव कर रहे हैं उसमें न्यू एनर्जी बहुत ज़रूरी है, फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक मार्के की बात है कि उसमें फीडिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए न्यू एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। और यदि उसमें न्यू एनर्जी नहीं मिलेगी तो फॉर्म विड्रॉ हो जाएगा, वो फॉर्म जो है विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ एक्चुअली तो कुछ नहीं है ना, उसके भीतर कोई सर्किट है ऐसा तो है नहीं कि एक्चुअली कोई सर्किट है कि उसमें तांबे के तार लगे हैं, कि फलाना तार लगा है, कि ये लगा, ऐसा कुछ तो है ही नहीं ना। कोई तार वार थोड़ी ना लगे हैं, वो एनर्जी की फॉर्मिंग है, वो एनर्जी की फॉर्मिंग है, एनर्जी की कोडिंग है, और कुछ नहीं। तो न्यू एनर्जी फीडिंग जो है जैसे ही अपना उसमें विड्रा हो जाएगी तो सारा इल्यूजन जो है, सारा भ्रम जो है वो सब विड्रा हो जाएगा। जो टाइम एंड स्पेस, बर्थ एंड डेथ और उससे जुड़े हुए जो है लाखों लाख इल्यूजन्स हैं, कर्म हैं और कर्मों की श्रृंखला है ना। इन कर्मों को भोगना जरूरी है जी, है ना। अब कर्मों का निपटारा जरूरी है, तुम कर्मों से बंधे हुए क्यों? तुम्हें लगता है कि ये कर्म जो है इसका निपटारा जरूरी है, जब निपटेगा इसका भोगा जाएगा, या इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर हम इस फलाने को पनिशमेंट देंगे, या फिर इसका हम सुधार करेंगे। बहुत सारे लोगों को तुम्हें गालियाँ देते हो, तुम उनकी सेवा करते हो। हो जाते हैं घर में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, खूब गालियाँ देते हैं, लेकिन तुम उनकी भरपूर सेवा करते हो। तुम थोड़ी बहुत कंप्लेंट भी करते हो, लेकिन कहते हो नहीं, सेवा तो मैंने इनकी करनी ही करनी है। मामला क्या है? मामला ये है कि तुमने पिछले जन्मों में बहुत सताया है उन्हें, बहुत सताया है, अब जो है तुम उससे बराबर करना चाहते हो, और वो जो तुम कितनी भी सेवा करो वो खुश नहीं है, कह रहे कम बखत तू क्या, हाँ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तूने इतना सताया और बड़ी सेवा करके जो है वो काटना चाहता है। नहीं नहीं, हम तुम्हें क्षमादान नहीं देंगे। इसलिए क्षमा से ना मंगल कामना ध्यान विधि दी है कि क्षमा दो और क्षमा लो। जितनी भी एंटिटीज़ हैं, कहीं भी हैं, रिलेटेड है नहीं है का सवाल ही नहीं, खुले दिल से सबको क्षमा दो और सबसे क्षमा मांगो, और सबके मंगल की कामना करो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। करते रहोगे तो कर्मास कटेंगे ना।
क्योंकि तुम राजी नहीं हो ना, तुम कहते हो हिसाब किताब करके ही मानेंगे, तो हिसाब किताब करके मानेंगे तो तुम्हें अगले अगले जन्म तुम लोगे ही ना। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम तुम्हारा ही है ना, टाइम तुम ही तो स्ट्रेच कर रहे हो ना, समय तो होता नहीं, तुम पैदा करते हो। कोई कोई अपना यूनिवर्सल टाइम थोड़ी ना होता है, हर व्यक्ति ने अपना अपना समय जी रहा है, अपना समय उसको खुद निर्मित कर रहा है। वो एक हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, घड़ी कैलेंडर, वो तो एक वो धूप छाँव का खेल है, और क्या है, वो धरती की धूप छाँव का तो खेल है ना। अरे अक्षी गति कक्षी गति करती है ना, 24 घंटे में धूप छाँव का खेल है, 365 दिन का चक्कर है। हैं, उस धूप छाँव के खेल के से तुम इस टाइम को जी रहे हो ना। जुपिटर में अलग है, तुम्हारा हिप्नोटिज्म अलग हो जाएगा, तो शनि में जाओगे अलग हो जाएगा, वरुण में जाओगे अलग हो जाएगा, कुबेर में जाओगे अलग हो जाएगा, अलग अलग ग्रहों में जाओगे अलग अलग हो जाएगा, अलग ना हो जाएगा। तो जो है ये सारे हिप्नोटिज्म जो है विड्रा होने चाहिए। तो विड्रा होने के लिए सीधी सी बात है कि जो तुम्हारी फीडिंग है, फीडिंग बंद करो। अब तुम कहते हो कि मुझे जो है निपटाना ही है, तो निपटाना है इसलिए हमें यह विधि दी कि एक साथ निपटाओ ना यार, क्या अलग अलग निपटाओगे, एक एक कर्म को निपटाओगे, एक कर्म को निपटाते हो 10 कर्म नए कर्म बना देते हो, कॉज के साथ इफेक्ट है, इफेक्ट के साथ फिर कॉज है। तो तुम्हारा तो हिसाब किताब जीरो नहीं रहा, तुम्हारा तो लेजर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो इस लेजर का हिसाब किताब करोगे कब? तो हम कह रहे हैं कि तुम बल्क में मंगल कामना दो, सबको दो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी को छोड़ो ही मत। दुश्मन दोस्त का सवाल ही नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है, पहचानते नहीं पहचानते का सवाल ही नहीं है, किसी जन्म में हम संबद्ध रहे हो ना संबद्ध रहे हो का सवाल ही नहीं है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबसे क्षमा मांगो, सबको क्षमा दो, हिसाब किताब क्लियर करो। यदि तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी प्रज्ञा यहाँ तक जाग जाए कि अरे मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ कोई दूसरा है ही नहीं, मैं किससे क्षमा मांगू और किसको क्षमा दूँ, अरे मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, वह विजडम यदि जाग जाए तो अभी और यहीं बाहर हो जाओगे ना। हम यह भी सब समझाते तो हम यही हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि जनक कहाँ है, जनक ढूंढते हैं, जनक आया क्या, नहीं आया, कोई बात नहीं, शायद अगली बार आएगा। जनक 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 ढूंढते रहते हैं जनक। अरे कौन सा हिसाब किताब बाकी है भाई, कोई हिसाब किताब है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो हिसाब किताब कैसा, लेन देन दो के बीच में होता है, दो तो है ही नहीं, है ना। तो जनक हम ढूंढ रहे हैं, जनक हमें मिल नहीं रहा है, तो लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं तो जनक पकड़ में आएगा। अरे जनक आजा, बैठ जा बैठ जा। हाँ, अष्टावक्र तो सौभाग्यशाली थे, उन्हें जनक मिल गया, है कि नहीं। हम भी ढूंढ रहे हैं, शायद कभी जनक मिल जाएगा कि अरे फंसा तो है ही नहीं, तो मुक्ति किस बात की। अरे मुक्त वह हो जो फंसा है, अरे दूध टूटा तो है ही नहीं तो जोड़ेगा कहाँ से, फेविकाल के चक्कर में पड़ा क्यों है भाई। हाँ, परमात्मा टूट गया, सत्य टूट गया, उसको फेविकाल जोड़ जोड़ के एक करना है, अरे टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, कभी दो हुआ ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही गलत है। तो फेविकॉल का चक्कर छोड़, कुछ टूटा ही नहीं है, सब एक ही सदा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, और जानने वाला अलग से नहीं है, इनबिल्ट है जानना। होना और जानना दो घटनाएं नहीं है, इनबिल्ट है। हर घटना में होना और जानना इनबिल्ट है, और हर घटना अलग अलग नहीं है। पेड़ अलग नहीं हो रहा है, हाथी अलग नहीं हो रहा है, चींटी अलग नहीं हो रही है, धरती अलग हो रही है, यूनिवर्स अलग हो रहा है, बेकार की बात है। वो ब्रह्म अलग हो रहा है ना, यह कायनात अलग हो रही है, डायमेंशन अलग हो रहा है, बेकार की बातें, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग होता ही नहीं, सब एक साथ हो रहा है ना। इसलिए ब्रह्म श्वास के बाद में एक सिद्ध क्रिया देनी पड़ी, समाधि श्वास। अरे सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं, टूटा ही नहीं है, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो जो है बस फीडिंग बंद कर दो, फीडिंग बंद कर दो, क्योंकि वह जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर एक्चुअली अलग से, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यही ये एनर्जी फॉर्मिंग है, एनर्जी की फॉर्मिंग है, सेम इसी डिवाइन एनर्जी की फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग से माया पैदा हो गई है। न्यू फीडिंग यदि नहीं होगी तो वो जो फॉर्म को बनाने रखने के लिए जो न्यू एनर्जी की ज़रूरत है, वो न्यू एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फॉर्म जो है विड्रा हो जाएंगे, वो सारे स्ट्रक्चर विड्रा हो जाएंगे। फिर जो है ऊर्जा मुक्त है, ऊर्जा मुक्त है तो अपने स्वरूप को जान लेगी, जान लेगी कि हम अलग अलग ऊर्जाएं नहीं है, एक ही ऊर्जा है, अलग अलग ऊर्जाएं नहीं है, एक ही ऊर्जा है। अंततः यह भी जानोगे कि नकारात्मक और सकारात्मक वो भी सब बेकार की बातें, सब एक ही ऊर्जा है, नकारात्मक सकारात्मक, है ना, वो खेल है, बैलेंस किया जा रहा है। खेल में जो है दोनों से खेल चलता है ना, वो 0-1 से खेल चलता है ना भाई। 0 यानी अपना जो है, एक हिसाब से देखोगे तो 0 क्या है, नकारात्मक है, 1 सकारात्मक है, 0 गहरा है, 1 को 0 में जाना पड़ेगा।
अब वो नकारात्मक यानी हम वो फिर अलग तरीके से आ जाएंगे, नकारात्मक बोला भूत प्रेत पिशाच प्रेत ये वो बाधा फलाना ठिकाना जाने क्या क्या उसमें आ जाएंगे। एक्चुअली जो मूल नकारात्मक है, मूल नकारात्मक जो है परम शुभ है, सत्यम शिवम सुंदरम है। मूल नकारात्मक सत्यम शिवम सुंदरम है, क्योंकि वो किसी आकार में नहीं है ना। आकार को तुम कैसे कह पाओगे, शब्दों में कैसे कह पाओगे। सकारात्मकता को तुम अभिव्यक्त कर सकते हो, परम नकारात्मकता को तुम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वह अभिव्यक्ति के पार है, वह जो है अभिव्यक्ति के पार है, क्योंकि वह शून्य है, वह अनंत है, वसीम है, निर्गुण है, निराकार है। ये सब इशारे हैं, ये सब जो कहने की कोशिशें सब व्यर्थ की कोशिशें हैं, ऐसे कुछ भी तय नहीं होता, कुछ भी तय नहीं होता। वो तय होने के बाहर ना, तय किसको करोगे, तय साकार को ही कर पाओगे, उसको अनंत को कैसे तय करोगे। वो कहीं ना कहीं तय होगा, असीम तय होगा, हाँ निर्गुण निराकार तय होगा, जो सनातन शाश्वत वो तय होगा। वो कैसे तय हो जाएगा भाई, तय कौन करेगा, तय करोगे मतलब तय करने वाला है द्वैत है, तो फिर अनंत हुआ कहाँ। तुम हो और अनंत है तो फिर वो अनंत हुआ ही नहीं ना, वो तो हाइपोथेसिस हुई ना। अरे तुम हो और तुम अनंत को तय कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे हाइपोथेसिस के अलावा कुछ नहीं हो, सत्य हो ही नहीं सकता। तुम तय कर रहे हो ना, तुम तय कर रहे हो, तो फिर सत्य कैसे हो सकता है। तुम कैसे सत्य को तय करोगे जी। तुम जब नहीं होगे, तुम विगलित हो जाओगे, विसर्जित हो जाओगे, तो सत्य तो है ही, शाश्वत है, सनातन है, वो है ना। उसको तय करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जन्म देने की जरूरत। सत्य को पैदा नहीं किया जाएगा, सत्य को पाया नहीं जाएगा। अपने सेपरेशन को, अपने इल्यूजन को, अपनी भ्रांति को, अपनी सत्ता को, अपनी भ्रांत सत्ता को विसर्जित करना होता है। पाने का कोई सवाल नहीं, खोने की बात है ना। तो परम नकारात्मकता जो है वही परम दिव्यता है, वही परम दिव्यता है। आज की सभा का विसर्जन करें, ठीक है। मंगल कामना करेंगे सब लोग। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।